हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और ये प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज ये हमारा 7वां भाग है। और इसमें हम एमसीक्यू जो देखेंगे वो काफ़ी हद तक इसमें और भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो पीवाईक्यू है, मतलब पिछले साल के कुछ प्रश्नों को जोड़कर मैंने इसमें बनाया है। और कुछ एमसीक्यू भी हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो इसको आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसके जो भी आपको इसमें कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, तो इससे आप इसको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल इसमें से सही हुए हैं। ये 50 क्वेश्चन है। और इसके अलावा क्या है कि आप इस वीडियो को शुरू करते समय सबसे अच्छा रहेगा कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठें और उसमें आप टिक लगाते चलें कि पहले का आंसर आपने जो दिया है वो और इसमें जो बताया गया है वो उसमें कौन सा आपने सही बताया या नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक तरह से मॉक टेस्ट हो जाएगा और आपकी अपनी भी जो क्वालिटी है वो चेक हो जाएगी। तो इससे ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा इसमें। और आप वीडियो को अगर लास्ट तक नहीं भी देखते हैं तो भी आप इसको सेव करके रख लीजिए और बाद में देखिएगा ज़रूर से। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, तो अंत तक इसमें बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं, कितने भेद हैं? अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा 4। ये इसके अनुसार 4 भेद कौन कौन से हैं इसमें है? जो 4 भेद हैं वो हैं आपके विवृत, अस्पृष्ट और एक ईषत् विवृत होता है। और एक जो है वो स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट होता है। तो ये 4 भेद हैं अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के। इसे आप जरूर से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इन चारों में से कौन कौन है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और मगही। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मगही जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है। और इसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इनमें से कौन है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका सही जवाब यही होगा कि मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और इसके अलावा है बांगरू और खड़ी बोली। बांगरू और खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो सही उत्तर इसका मगही होगा। मगही कहाँ की है? बिहारी हिंदी की भाषा है मगही, मैथिली और भोजपुरी। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं या तात्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। तो कौन सी भाषा आती है आपको सिद्ध साहित्य के अंतर्गत? सही उत्तर होगा तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई है। उस समय जो भी सिद्ध साहित्य लिखा गया था तो उन कवियों ने अपनी रचनाएं जो भी प्रचलित लोक भाषा थी वहाँ उस समय की, तो उसमें प्रचलित लोक भाषा में लिखी गई है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये विचार किसका है?
चार ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद त्रिगुणायत। इसमें से सही ऑप्शन, सही उत्तर क्या होगा, आप बताइएगा इसको। रामचंद्र शुक्ल। मैं आपको 5 सेकंड का समय देती हूँ सही उत्तर बताने के लिए, तब तक आप खुद से गेस करके और उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और फिर जब मैं आंसर बताऊंगी तो उसका आप मिलान कर लीजिएगा, कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो इससे आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लग जाएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की यह विचार किसका है? प्रवृत्ति, अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है, यह विचार किसका है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल ने ही ये चीज कहा है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? प्राणचंद चौहान। चार ऑप्शन है इसमें, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वसुखी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा। और सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा राम भक्ति शाखा। और ये रामायण महानाटक के रचयिता भी माने जाते हैं। इनका एक है रचना रामायण महानाटक। रामायण महानाटक ये प्राणचंद चौहान का है, इसलिए ये राम भक्ति शाखा के संबंध है इनका। भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूरदास, नंददास, चतुर्भुज दास और कृष्णदास। सही उत्तर आप बताइएगा इसका। इसका सही उत्तर है नंददास। और इनको जो है नंददास को तुलसीदास का चचेरा भाई भी इनको माना जाता है। नंददास को तुलसीदास का चचेरा भाई माना जाता है। और इनके रस मंजरी और अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी और अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ मंजरी भी इनकी रचनाएं हैं। ये और भी कई रचनाएं हैं, और ये भंवर गीत भी इनकी ही रचना है नंददास की। और ये याद रखिएगा, इनका ये 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव का क्या है? राजनीतिक रूप से रीतिकाल जो था उस समय क्या था? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चरमोत्कर्ष का युग है, उत्थान का युग है, विस्तार का युग है, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सही उत्तर है चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है ये। कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपुतन के दान युद्ध जुरिबे में नेक जेना मुरके, नीत दिनवारे हैं मही के महिपाल को हिये के विरुद्ध हैं सनेही सांचे उरके। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दामाद है अदानिया ससुर के, चोदिन के चोदी महा मौजिन के महाराज हम कवि राज हैं पह चाकर चतुर के। ये किस राजा के कटु वचन कहने पर जो है कवि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाली थी और फिर ये सब कहा था? तो सही उत्तर क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, बी है जगत सिंह, राजा पारीक्षत या राजा उदित नारायण सिंह। सही उत्तर बताइएगा इसका।
ये है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है? कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेम संपत्ति कला, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। इसका सही उत्तर है प्रेम प्रलाप। और यहाँ से इस तरह के प्रश्नों में मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इसमें आपके एक नहीं 2 प्रश्न आपके कंठस्थ होते हैं। जैसे कि यहाँ है कि इनमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है, तो ये आपने बता दिया कि प्रेम प्रलाप। लेकिन साथ ही आपकी ये भी आपको पता चलता है कि ये तीनों रचनाएं जो है ये ठाकुर जगमोहन की है। तो ये प्रेम संपत्ति कला, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी, ये तीनों इनकी है, ठाकुर जगमोहन सिंह की कृति है। बगियन बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए न, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बिच वियोग बुलाइए न। ये उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही जवाब क्या है बताइएगा? इसका सही जवाब होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये इसका सही उत्तर है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण, संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर दीजिएगा, कौन है इसके? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। सही उत्तर क्या होगा, आप जवाब दीजिएगा। श्रीधर पाठक, ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? ये प्रश्न ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। किसके ऊपर आधारित है? तो ये शरद चंद्र के ऊपर आधारित है और इसके रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर इसके रचयिता है और ये आपके एनटीएस मतलब ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। 4 ऑप्शन है, उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। इन चारों में सही उत्तर क्या होगा? युद्ध और नारी। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? इसमें 4 ऑप्शन है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण। सही उत्तर है इसका ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? चार ऑप्शन है इसमें, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति और प्राणयनी परिणय। सही उत्तर है परीक्षा गुरु। पर्ण तत्व जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? 4 ऑप्शन है, कल्याणी परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। सही उत्तर है स्कंदगुप्त। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये आलोचना ग्रंथ है और इसके लेखक का नाम बताना आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, नेमी चंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान।
और इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का क्या नाम है? आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? यहाँ भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद या आरोपवाद। सही उत्तर है अनुमितिवाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आईए रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? आईए रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है, और ये नहीं शब्द पर तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ये आईए रिचर्ड्स का नाम केवल देख ले और इसमें से आप ये सोच ले कि आईए रिचर्ड्स की पुस्तक का नाम बताना है, लेकिन यहाँ आप ध्यान से प्रश्न देखिएगा कि ये आईए रिचर्ड्स द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, ये बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। इन चारों में सही उत्तर क्या होगा? ये नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। और इसके घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उजो करे, परम महासुख एहु करे, दरी अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे किससे है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महासुख, महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रायनियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है ए, बी और सी, यानी कि ये तीनों सही है कि महासुख जो है वो महासुख का तत्सम रूप है, और ये महासुख वज्रायनियों का पारिभाषिक शब्द है, और तीसरा प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, और ये चौथा जो है ये पंक्ति गलत है, इसीलिए यहाँ पे ये सही होगा ये कोटेशन। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है। तुलसीदास का क्या अभिप्राय है इसमें? नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठ योग को पसंद करती थी। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। इसमें सही जवाब क्या होगा? ये 4 कोड दिए गए हैं, इसी में से बताना आपको। ए और सी सही है। नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, और जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। ना नगरी काया विधि किन्हा, ले खोजा पावा तेई चिन्हा। पै सुठी अगम पंथ वर बाका, तस मार्ग जस सुई नताका। बांक चढ़ावा 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। ये शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है, और ये 4 है ऑप्शन यहाँ है। 4 धर्मशालाएं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग का अंत, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत नामक 4 सोपान, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। इसमें चारी बसेरे से क्या अभिप्राय है? इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा? यहाँ लिखा है ना, चारी बसेरे जाई पहुंचा, तो इसका सही उत्तर होगा बी और सी, यानी कि प्रत्याहार, धारणा, आनंद, समाधि नामक योग के अंग, और सी शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। जाके कुटुंब सब दौड़ दोअंत फिरी अजहूं, बनारसी आस पास। आचार सहित विप्र करही, दंडवती तिन तनय रविदास, दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? इसका सही उत्तर बताइएगा कि किन भावों की अभिव्यंजना हुई है। 4 ऑप्शन है, लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था, विनय, गर्भोक्ति, और यहाँ ये 4 कोड दिए गए हैं। सही उत्तर होगा ए, बी और सी, यानी कि
लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय। ये तीनों उत्तर इसका सही है। इसमें इन भावों की, ये है ना, ये इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय की अभिव्यंजना हुई है, गर्भोक्ति की नहीं। झूठो है, झूठो है, झूठो सदा जगु, संत कहत ते अंत लुहा, ताको सहसठ, संकट कोटिक कारहक दंत, करंत हाहा है, जान पनी को गुमान बरो, तुलसी के विचार गंवार महा है, जान के जीवन जान न जान्यो, ती जान कहावत जान्यो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? तीसरी पंक्ति यानी कि ये जानकी जीवन जान न जान्यो, यह जान पनी को गुमान बरो, तुलसी के विचार गंवार महा है। इसमें क्या है, ये बताना है आपको। चार ऑप्शन है कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागंवार है, संसार को झूठा कहने वाले महागंवार है, या जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार है। इन चारों में से कौन सा सही है? यहाँ कोड दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही उत्तर है। ए और बी, ए और बी इसमें सही उत्तर है कि उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागंवार है। ये ए और बी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं, उर में माखन चोर गए, अब कैसहु निकसत नहीं ऊधो, तिरछे हवे जो अरे। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका अर्थ बताना है। इसमें है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलने ही नहीं देती, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? ये चार कोड दिए गए हैं, आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है ए, सी और डी, यानी कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, और डी, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। ये तीनों सही उत्तर हैं। रीति मुक्त कविता की विशेषता बताइए। रीति मुक्त कविता की विशेषता क्या होती है? यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। ये चार कोड दिए गए हैं, आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है ए, बी और सी। ये ए, बी और सी, ये तीनों सही उत्तर हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, रीति मुक्त कविता, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, और यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अगला प्रश्न है ये, किंसुक पुंज से फूली रहे सुलगी, उर्दो जू वियोग तिहारे, माँ तो फिरे न घिरे अबलानी पे, जान मनोज यू डारत मारे, है अभिलाषनी पात निपात, करहे हिये सूल उसांसनी डारे, है पतझर बसंत दुहु, घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? ये चार ऑप्शन है, उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य और उक्ति सादृश्यता। ये चार कोड दिए गए हैं, इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है ए, बी और सी, यानी उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य। मीराबाई के पदों में मुख्य रूप से क्या है? मीराबाई के पदों में मुख्य रूप से क्या है? चार ऑप्शन है, अपूर्व भाव विवलता, रहस्यानुभूति, आत्मसमर्पण या भगवत विरह की पीड़ा की उत्कंठ अभिव्यक्ति। ये चार कोड दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है सही उत्तर। ए, सी और डी, ये सही उत्तर है। अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण और भगवान विरह की पीड़ा से उत्कट अभिव्यक्ति है। खरी बोली शब्द का प्रयोग कैसे होता है? खरी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खरी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। इन चारों में क्या सही होगा? कौन कौन सा सही है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोड ये चारों, इसको आप बताइएगा।
सही उत्तर है ए, बी और सी। यानी साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली, मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में भी खड़ी बोली का प्रयोग होता है, और खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, और ये गलत है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन युद्ध दर्शन, सुधारवाद। इस चारों में से कौन सा सही होगा? ये 4 कोड दिए गए हैं, आपको ये देखकर बताना है। सही उत्तर है ए, बी और सी, यानी कि कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का योगीन और युद्ध दर्शन। निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बावरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। ये चारों कोड दिए गए हैं, सही उत्तर इस कोड में से देखकर आपको बताना है। सही उत्तर है ए, सी और डी, आत्मचेतस, बावरा अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। ये चारों कोड दिए गए हैं, इसी कोड में से आपको बताना है कि कौन कौन इसमें से प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। सही उत्तर है बी और सी, ये पंडित बुद्धिराम और अमीना। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र बताइएगा। कृष्णचंद, सोफिया, हरिप्रसन्न और गजाधर। सही उत्तर है ए, बी और डी, कृष्णचंद, सोफिया और ये गजाधर। और ये चारों पात्र किस कहानी के हैं? निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इन चारों में से कौन कौन से निबंध संग्रह जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये कोड 4 है, इसमें से आपको बताना है। सही उत्तर है ए और सी, यानी कि आलोक पर्व और विचार और वितर्क कोड। विचार और वितर्क, ये कोड नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अपने अपने पिंजरे, मुड़मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। इन चारों में से सही उत्तर क्या है? कोड 4 ये दिए गए हैं चारों, इनमें से आप सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर है ए और सी, यानी कि अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? मैडम बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हटिंगटन, क्लॉड लेवी स्ट्राद। ये 4 कोड है, ये इसमें से आपको बताना है सही जवाब। ए और बी सही है, मैडम बावेरी और जॉन लॉक, इनका संबंध यथार्थवाद से है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? कौन कौन सा नाटक है ये? आप ये 4 कोड दिए गए हैं, इसमें से बताइए। इसमें बी और डी, यानी कि संग्राम और प्रेम की बेदी, ये दोनों प्रेमचंद के लिखे हुए नाटक हैं। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? साधारणीकरण के विषय में पहला है साधारणीकरण रसास्वादन के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आत्म आलंबन धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए मोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। और ये 4 कोड दिए गए हैं, आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है सी और डी, यानी साधारणीकरण के लिए मोजकत्व व्यापार अनिवार्य है
और साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। ये दोनों सही उत्तर है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ये रचनाएं आपको यहाँ एक और प्रश्न का देखिए उत्तर मिल गया है कि ये सभी रचनाएं जो है वो सूफी रचनाएं हैं। इसका सही क्रम होगा चंदायन, मृगावती, चित्रावली और अनुराग बांसुरी। ये इसका सही उत्तर है। सबसे पहले चंदायन, फिर मृगावती, फिर चित्रावली और सबसे अंत में अनुराग बांसुरी। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के आधार पर बताना है इनका सही अनुक्रम। गुरु नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। ये सही उत्तर है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम बताना है। सही उत्तर है इसका ए और सी, यानी कि ये और ये दोनों सही है। नहीं, यहाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ आपका ये उत्तर सही होगा। भूषण, जसवंत सिंह, देव और सुरती मिश्र। यहाँ कोड का कोई मतलब नहीं है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और सबसे अंत में राम नरेश त्रिपाठी। अब ये प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। सबसे पहले यशोधरा, उसके बाद कामायनी, फिर कनुप्रिया और उसके बाद है उर्वशी। अब ये आपको प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की है और इसमें आपको प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। सही उत्तर है डी, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। ये प्रकाशन वर्ग की दृष्टि से आपको इन कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। मधुबाला, प्रलय की छाया, पटकथा और असाध्य वीणा। इसका क्रम सही क्रम बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। तो सही उत्तर है सी, प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा और पटकथा। अब ये आपको उपन्यासों का सही क्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इन उपन्यासों का सही क्रम बताना है। सही क्रम है सबसे पहले दिव्या, फिर जहाज का पंछी, अमृत और विष और पहला पड़ाव। अब ये प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम होगा एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया और परिंदे। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी कहानी का पहला कहानी माना जाता है। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था और ये 50वां है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध का सही अनुक्रम क्या है? इसमें सही उत्तर होगा पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही उन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा जो इस तरह के एमसीक्यू करना चाहते हैं। उन लोगों को मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और
इस आगे अगर और भी कोई प्रश्न आपके मन में है पूछना, और आप चाहते हैं कि मैं कुछ अलग तरह के वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।